नमस्ते मनीषा दीदी। हाय मॉम। कुछ ही क्षणों में हम आज का एपिसोड 5 शुरू करने जा रहे हैं। नमस्ते हिना दीदी। हाय प्रशांत। नमस्ते। मैं प्रतिभा लश्करी आचार्य अपनी यह इंस्टाग्राम लाइव सीरीज गुरु श्री धर्मश्री भाई शाह शिष्य श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का यह एपिसोड हम शुरू करेंगे गुरु वंदना से। गुरु वंदना गाएगी दिव्यश्री आचार्य। नमस्ते गुरुपद पंकज पूजता 14 लोक पूजाय शिव विरंची शारदा गुरु तना जश गाय। जय गुरुदेव। इसमें सही में गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है कि गुरु के चरणों को अगर हम पूजन करते हैं तो उसकी महिमा 14 लोक की महिमा के बराबर होती है। और देवी सरस्वती जिनके गुणों का गान करने में थक जाती है, वैसे गुरु हमारे जिनका गुणों का गान हमें करना चाहिए। और इसी गुरु के गान के लिए, गुरु की महिमा के लिए हमने ये इंस्टाग्राम सीरीज का आरंभ किया है। और आज एपिसोड 5 में मैं हमारे गुरुजी की एक ऐसी शिष्या को बुलाने का आपसे अनुरोध करूंगी कि जिनसे मैंने खुद कथक नृत्य की शिक्षा प्राप्त की है और उनके द्वारा सिखाई गई हर एक बात आज भी मुझे याद है। तो मेरे वन ऑफ द फेवरेट दीदी हिना बेन मेहता। नमस्ते दीदी। नमस्कार नमस्कार। एपिसोड 5 में हार्दिक स्वागत है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और आपने जो हमें सिखाया है वो आज भी हमें याद है। और मैंने इसलिए आपको फेवरेट बोला, क्योंकि मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि मैं आपकी फेवरेट थी, क्योंकि आपके सभी स्टूडेंट फेवरेट थे। यही आपकी चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है कि आप जब भी सिखाते थे एकदम न्यूट्रल होके सबको एक समान रख के सिखाते थे। तो થોડો વોઇસ નથી સંભળાતો। ओके, अभी आ रही है आवाज? हाँ अभी आ रही आ रही। ओके। तो आपने जो हमारे गुरुजी के पास से विशारद अलंकार शिक्षा विशारद की उपाधि प्राप्त की है, वो जर्नी कैसे शुरू हुई और क्या क्या प्रसंग उसके साथ बने, उसके बारे में हमें कुछ शेयर कीजिए प्लीज। पहले तो प्रतिभा आपने मुझे गुरुजी की ये शिष्य श्रृंखला में बुलाया, उसके लिए थैंक यू। और मेरी ये नृत्य की शुरुआत 10 साल की मैं थी, तब मेरी शुरुआत हुई थी नृत्य की। और ये सिलसिला मेरा 20 साल तक रहा है। धर्मश्री भाई, गुरु धर्मश्री भाई के साथ और जवेरबेन के साथ मैं कला क्षेत्र के साथ जुड़ी रही। और ऐसे मेरा और गुरुजी के पास मैंने बहुत कुछ सीखा है कि 20 साल में उसके साथ रही हूँ। तो एज ए ये शिक्षा विशारद अलंकार विशारद तो किया ही है, टीचर भी मैं रही हूँ कला क्षेत्र में। और एज ए एग्जामिनर भी जो सब कुछ मैंने सीखा है वो गुरु धर्मश्री भाई के पास ही मैंने सीखा है। और हम लोग, मैं धर्मश्री भाई कहूंगी क्योंकि हम लोग धर्मश्री भाई कहते थे, गुरु तो बाद में हुआ।
तो हम धर्मशिभाई बोलते थे गुरुजी को, तो मैं धर्मशिभाई बोलूंगी। मैं 10 साल की थी तब से मेरा ये कथक की शुरुआत हुई। मेरी एक फ्रेंड जो स्कूल की थी वो कथक सीखने कला क्षेत्र में आती थी, तो वो देखकर मुझे लगा कि मुझे भी जाना है। छोटी थी तब नृत्य का शौक तो था ही, पर ऐसा लगा कि नहीं, मुझे ये जाती है तो मैं भी चाहूँ उसके साथ जाऊं। तो मैं उनके साथ क्लास में गई और गुरुजी को मिली, और गुरुजी ने कहा ये फॉर्म है तू लेकर जा और कल घर से पापा से भरवा के ले आना। और दूसरे दिन मैं फॉर्म भर के वो गुरुजी के पास मेरी फ्रेंड के साथ मैं चली गई, और फॉर्म सब देखे गुरुजी ने, धर्मशिभाई ने, तो उसमें नाम था हीना जयंत भाई शाह। तो ये जयंत नाम देखकर वो एकदम बोले कि अरे तू जयंत की बेटी है। मैं तो हाँ, तो कि ये तो मेरा भी विद्यार्थी था। तो मेरे कैसे, तो मैं धर्मशिभाई जब उसकी शुरुआत हुई भावनगर में आए, और जब उसने शुरू किया भावनगर में, तब वो घरशाला में टीचर थे, ऐसे शिक्षक पढ़ाते थे, और मेरे पापा भी घरशाला में पढ़ते थे। तो धर्मशिभाई ने मेरे पापा को भी पढ़ाया है, तो मेरे पापा भी उनके विद्यार्थी थे। तो बहुत खुश हुए ये सुनकर, देखकर, कहा तू जैन की बेटी है। और ऐसे ही मेरी तालीम शुरू हुई। फिर मजे की बात यह है कि जो मेरी फ्रेंड थी जिसके पीछे मैं कला क्षेत्र में आई थी, उसने तो 3-4 महीने में छोड़ दिया और मेरी जर्नी शुरू रही सीखने की। लिमिट बने आपको वहां पर शुरू करने के लिए। हाँ, हाँ, ऐसा ही रहा। फिर ऐसे ही सीखते गए। फिर हमारा क्लास 3 बजे का होता था, 3 से 1 घंटा, 1-1.5 घंटा का होता था। तो उसके बाद सीनियर लोग का प्रैक्टिस शुरू होती थी। तब वो रीटा बहन थे, साधा बहन थे, ज्योत्सना बहन थे, उपेन भाई थे, मंगल भाई थे, तो वो सब प्रैक्टिस करते थे। तो कोई कोई दिन हम हमारा क्लास के बाद भी बैठे रहते थे और वो देखते थे। तब ये छोटे थे, तब कोई एग्जाम की कोई पता नहीं था कि ये कौन सी एग्जाम की तैयारी करते थे कि क्या करते थे। बस जो भी करते थे वो देख के बहुत मजा आती थी कि इतना अच्छा करते थे कि नहीं, ये तो मजा आ गया। तो तब ऐसे मन में था कि ये लोग जब जो सब करते हैं वो वहां तक तो मुझे भी सीखना है। ऐसे मन में थोड़ा था कि नहीं, ये सब तो सीखना है, कितना अच्छा करते हैं, कितनी मजा आती है। तो वो सब सीखने का मन था, और धीरे धीरे सब धर्मशिभाई सिखाते गए, गुरुजी सिखाते गए, और हम सीखते गए। पहले तो कापड़ी है, पहले शुरुआत पूजन से होती थी, पूजा करवाते थे, धर्मशिभाई पूजन नृत्य करवाते थे। उसके बाद वो गीत आता था, सब छोटे छोटे गीत करवाते थे कि नील फुआरे है, कि क्या थी वो करवाते थे, वने वने करवाते थे। राइट। फिर वो जलविहार था, वसंत था, वो सब सिखाया, वो सब सीखते थे। क्योंकि गुरुजी मानते थे कि पहले से आप वो तोड़े टुकड़े और वो करवाओ तो छोटे बच्चों को स्टेप ये सब करवाओ तो स्टेप जल्दी सीख जाते हैं बच्चे। तो और उसकी जो फिर आगे कथक के जो तोड़े टुकड़े है वो सीखने में उसको देर नहीं लगती थी, तो पहले ये सब करवाते थे। साथ में तत्कार और छोटे तोड़े तो सीखना होता ही था, लेकिन बीच बीच में ये सब भी सिखाते थे गुरुजी। और फिर जल कमल सिखाया, जो नागदमन था वो सब सीखे हम। और वैसे ही सब आगे आगे बढ़ते गए, हम लोग एग्जाम देते गए। फिर तो पता चला कि ये प्रारंभिक है, प्रवेशिका प्रथम है, और उसके बाद विशारद आता है 7 साल के बाद। लेकिन हम सीखते गए सब कुछ। और धर्मशिभाई की जो सिखाने की जो स्टाइल थी वो ऐसे नहीं कि सब तोड़े टुकड़े करो, प्रैक्टिस करो और चले जाओ।
रोज प्रैक्टिस में भी अलग अलग की तरह की प्रैक्टिस करवाते थे और रियाज करवाते थे। मानो के तत्कार किया तो अलग अलग तरह के तत्कार करवाते थे कि वजन के तत्कार है, आड़े पलटे है, टकिट दिकिट के पलटे है, वो सब पलटे अलग अलग से करवाते थे। वो भी अलग, रोज एक तरह से नहीं, सबको साथ में करवाते थे। तो आज एक को किया करवाया और दूसरा तरह तो सम पर शुरू कर दे, उसके बाद तीसरा सम पे शुरू कर दे, फिर जुगलबंदी करवाते थे तबला के साथ, वो सब वैसे सिखाते थे। और तोड़ा करवाया, परन करवाया। हाँ, एक्चुअली वो हाँ गुरु जी की खासियत ही थी कि हमें लगता था कि हम खेल रहे हैं या हम कुछ कंपटीशन कर रहे हैं, बट एक्चुअली हम वो रियाज कर रहे थे। हाँ वो हाँ होता है। हाँ हाँ हाँ, वो गुरुजी की बहुत अच्छी खासियत थी। लेकिन गुरुजी कभी कंपटीशन में नहीं मानते थे कि अंदर और अंदर कंपटीशन करो, वो कभी नहीं मानते थे गुरुजी कि जो भी करो सब साथ में मिलके करो, ऐसा हेल्दी गुरुजी कॉम्पिटिशन। हेल्दी कंपटीशन में मानते थे। तो ऐसे ही सीखते गए। फिर विशारद में आए। विशारद में हमारी जो विशारद में वो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा रहती थी। तो पहले ऐसा था कि जो स्कूल भी चालू होती है, स्कूल कॉलेज सबकी, तो वैकेशन जो आता था तो उसमें ही विशारद की तैयारी शुरू हो जाती है। तो हमारी भी वैकेशन में शुरू हुई तैयारी करने की। तो बीच में ऐसा हुआ कि हमारे यहाँ कला क्षेत्र में तबला वादक आते थे, अमरीश भाई करके। तो कोई कारण सर उसको कला क्षेत्र छोड़ दिया। तो हमारे पास कला क्षेत्र में कोई तबला वादक नहीं थे। धर्मशी भाई हमारा गुरुजी बजाते थे तबला, लेकिन वो कितना बजाए, तब तो अलग अलग, सबको अलग अलग ताल भी, हम लोग 4 लोग थे तो सबको अलग अलग ताल भी करना था। तो ऐसे फिर कैसे करे एग्जाम की, विशारद की तैयारी। तो धर्मशी भाई ने लहरा सिखाया तब, कि लहरा बजाओ और उसके ऊपर प्रैक्टिस करो। तो एक जन लहरा बजाए, एक जन पठन करे और एक परफॉर्म परफॉर्म करे। तो ऐसे हमने सीखा और बाद में तो तबले वाले आ गए तब, तो उसके साथ प्रैक्टिस शुरू हुई। ऐसा हमारा विशारद हुआ। फिर विशारद के बाद मैंने अलंकार किया, क्योंकि मुझे शिक्षा विशारद नहीं करना था। तो मैंने विशारद के बाद सीधा अलंकार किया। तो अलंकार में भी हम लोग थे कि मनीषा थी, माधवी थी, और मैं थी, और शिल्पा थी। तो हमारा ये अलंकार पार्ट 1 का, उसमें तो उसमें भी अलग अलग सब शैली करनी पड़ती थी कि आप कथक में कर रहे हो तो अलग शैली शैली का भी एक कोई कुछ आइटम देनी पड़ती थी तब। तो इस बीच में धर्मशिबा अलग अलग गुरुओं को भी बुलाते थे और वर्कशॉप करवाते थे। तो इलाक्षी बहन को बुलाया था, ईना बहन को बुलाया था, गीतांजलि बहन को बुलाया था। तो वो सब वर्कशॉप में भी हम सीखे थे सब कुछ। तो भरतनाट्यम का हमने अल्लारिपू सीखा था इलाक्षी बहन के पास वर्कशॉप में। तो अलंकार पार्ट 1 में हमने अल्लारिपू किया था और शिव स्तोत्रम किया था। फिर वो ताल तो अलग अलग होते ही थे, सबके चारों के अलग अलग ताल होते थे। वो उसमें भी नया नया ताल रिपीट नहीं करना होता है, सबको अलग अलग लेना है। अगले साल भी जो किया है वो नहीं, दूसरा ताल लो। गुरुजी की यही खासियत थी कि रिपीट मत करो। तो वो भी हमने नए नए ताल लिए थे। फिर अलंकार पार्ट 2 में भी ऐसे नई शैली सीखना था, करना था। तो धर्मशिबा ने बहुत साल पहले अप्सरा नृत्य तैयार किया था, लेकिन कभी किसी को सिखाया नहीं था। तो वो बोले कि आज हम अप्सरा करें, सिखा अलंकार में लेते हैं कि नया शैली करनी है। तो वो अप्सरा पूरा ओडिसी नृत्य बेस था।
तो उसके लिए तो पूरी उसकी जो लचक होती है वो आनी चाहिए हाँ। अप्सरा में। और ओडिसी बेस था तो उसके लिए धर्मशी भाई ने एक्सरसाइज हम सबको करवाई थी कि गले की एक्सरसाइज, हाथ की एक्सरसाइज, कमर की एक्सरसाइज, वो सब कर बहुत एक सारी एक्सरसाइज करवाई थी। तो उसके बाद उसकी थोड़ी लचक हम सब में आई थी। और इतनी सरस सुंदर कोरियोग्राफी तब हुई थी, बहुत सुंदर वो कोरियोग्राफी थी। और वो अप्सरा पूरा म्यूजिक बेस्ड था, उसमें कोई गीत के कुछ भी नहीं था, पूरा म्यूजिक के ऊपर ही था अप्सरा। तो वो अप्सरा किया था। फिर वहाँ बिल्वाष्टक स्तुति करवाई थी। फिर अलग ताल मैंने छोटी सवारी ताल लिया था, उसमें भी वो नया ताल था। तो उसमें भी नया नई परन है, चकदार है, नया नया कवि थे। एक कवि तो मुझे अभी याद नहीं है, इतनी बड़े कवि था। तो सीखने में गुरुजी मैं ऐसे कैसे सीख पाऊंगी, तो कहने तू कर लेगी, ऐसा नहीं है तू कर सकती है, तू कर लेगी। तो वो भी हमने किया था। तो ऐसे अलंकार में भी बहुत नई नई सारी चीजें सिखाई थी गुरुजी ने। उसके बाद अलंकार के बाद हमने शिक्षा विशारद किया। वो धर्मशी भाई बोल रहे थे कि एक दो बार बोले मुझे कि शिक्षा विशारद करना है, शिक्षा विशारद करना है। मैं कहा हाँ धर्मशी भाई करेंगे। फिर उसको समझ में आ गया धर्मशी भाई को कि नहीं ये ऐसे तो करने वाली है नहीं शिक्षा, उसको पसंद नहीं है तो ये करेगी नहीं। तो उसने एक जो एग्जाम की डेट थी तो उस अगले दिन वो आए और फॉर्म भर के आए पूरे शिक्षा विशारद का। और मुझे बोले कि यहाँ पे साइन कर दे, ये शिक्षा विशारद का फॉर्म है और यहाँ पे साइन करना है और तुझे शिक्षा विशारद करना है। तो ऐसा मेरा शिक्षा विशारद हुआ था। उसको कॉन्फिडेंस था गुरुजी को कि नहीं ये करेगी, मुझे पसंद नहीं था तो कि नहीं नहीं उसको करवाना ही है ये तो गुरुजी ने ये मुझे शिक्षा विशारद करवाया और मैंने शिक्षा विशारद किया और यहाँ तक पहुंची। फिर उसके बाद मैं कला क्षेत्र में टीचर तरीके भी में रही और वो भी 7-8 साल मैंने कला क्षेत्र में एज ए टीचर में रही। तब भी गुरुजी के पास बहुत। हाँ, इसी बात पे मैं कुछ कहना चाहूंगी दीदी। हाँ क्योंकि ऐसा बोल रहे कि मुझे शिक्षा विशारद नहीं करना था। शिक्षा विशारद जिनको पता नहीं उनको बता दूं मैं कि शिक्षा विशारद यानी कि आप नृत्य एज अ नृत्य शिक्षक उसमें ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको नृत्य कैसे सिखाना है, वो ट्रेनिंग होती है। हाँ हाँ और आप भले मना कर रहे थे पर गुरुजी को आपके अंदर का टीचर दिख गया था। हाँ मैं उस बात की साक्षी हूँ क्योंकि आपसे जो ट्रेनिंग हमें थोड़ी बहुत भी मिली है ना, वो हमें बहुत अभी तक याद है। और आप जो अच्छे तरीके से सिखाते थे, आपका जो मतलब एटीट्यूड था एज अ टीचर, आपका ड्रेसिंग हाँ जो मतलब एक्सप्रेशन आपके नॉर्मल रहते थे, जो अच्छे से प्यार से, ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं, ज्यादा मतलब लिबरल नहीं, एकदम अच्छे से सिखाते थे ना, वो आपकी एक छाप दिमाग में अभी तक मेरे है। तो मतलब थैंक मेरी यू। वो आप बोलती हो तो मुझे बहुत खुशी होती है अब सुन के। और ये यही बात होती है कि अच्छे जो टीचर होते हैं ना, उनको पता नहीं होता कि वो कौन से स्टूडेंट को क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, बट सही बात वो स्टूडेंट को लाइफ टाइम वो अपने दिमाग में और वो अपने हाथ दिमाग में रहता है। हाँ आ जाते हैं। हाँ तो अच्छा हुआ कि गुरुजी ने आपको शिक्षा विशारद करवा दिया। हाँ। अब भी लगता है कि नहीं गुरुजी ने सच में बहुत अच्छा करवा ली, वरना मैं करती ही नहीं शिक्षा विचार, मुझे नहीं पसंद था। पता नहीं कि क्यों। मुझे वो सीनियर लोग को थियरी सिखाते थे गुरुजी, तब हम सुनते तो थे कि ये सब थियरी आती थी, पता नहीं क्यों वो मजा नहीं आती थी वो करना। पर बाद में नहीं, गुरुजी ने किया कि नहीं ये तो करना ही है। और फॉर्म जो वो साइन करवाई फॉर्म पे, तो उसके बाद तो मैंने भी एकदम सिंसियरली किया शिक्षा विशारद। गुरुजी को मना कभी नहीं कर सकते, गुरुजी जो बोले वो करना ही है,
ऐसा था। वो एक्चुअली उस मतलब आपका और हमारा भी शायद उतना वो जनरेशन रहा था कि हम गुरुजी को ब्लाइंडली ट्रस्ट करते थे कि गुरुजी अगर हमें कुछ कह रहे हैं तो हमारे भले के लिए ही होगा। हाँ 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 हाँ, वो आज की जनरेशन को एक्चुअली वो सीखना चाहिए कि सीखना अगर चाहिए, सही बात है। वो आज के जनरेशन में नहीं है। हाँ, अगर हम अपने गुरु को पूरा ट्रस्ट करते हैं तो ही हम अच्छे मानते से हैं, सही हमें बात है गुरु। पता होता है, हमें जो गाइड करने वाले उनको ही पता होता है कि हम कौन सी राह पे अच्छे से हाँ चलेंगे। हाँ 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 और आपने दीदी यूथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेशन तो किया ही था एज ए डांसर, बट हाँ सभी पार्टिसिपेशन के साथ एकम्पनीज में भी आप बहुत जगह गए हुए हैं, तो उस हाँ बारे में। हाँ। मैं यूथ फेस्टिवल में स्टेट लेवल तक गई थी, और हाँ वहां भी मैंने फर्स्ट नंबर मेरा आया था। और मैंने एक बार पार्ट लिया, लेकिन मैं गई हर साल उसके बाद, क्योंकि कला अरे क्षेत्र वाह। में से कोई ना कोई तो जाता ही था, पार्ट लेता ही था। तो नीता ने पार्ट लिया था, फिर माधवी ने लिया था, नीपा ने लिया था, स्नेहल ने लिया था। तो उन सबके साथ मुझे या तो पठन करना है या तो लहरा बजाना है। तो उनके वाह। साथ हम जाते ही थे, हर बार जाती थी मैं। और धर्मशी भाई हमारे गुरु भी हर बार हमारे साथ आते थे। कई लोग ऐसे होते, कई जगह पे कि गुरुजी साथ में नहीं आते हैं, अकेले बच्चों को ही भेज देते हैं। लेकिन नहीं, हमारे गुरुजी तो हर हम जहां भी गए वहां गुरुजी साथ में आए हैं। तो हर बार सब जगह में गुरुजी आते थे हमारे साथ। और लहरा बजाना, पठन करना, वो सब तो हमने बहुत हमारे सीनियर के साथ भी किया है, और हमारे जूनियर के साथ भी मैंने लहरा और पठन तो बहुत लोगों के साथ किया है। मतलब आपका इतना परफेक्ट था दीदी कि सबके साथ आप हो ना, तो हम मतलब कोई भी बिंदास होता था कि हाँ इस बारे में लहरे के या पठन के बारे में टेंशन नहीं लेना है क्योंकि हिना हाँ दीदी साथ में है। हाँ, वो सही है। और एक बात मैं बताऊं कि एक बार वो भावनगर में स्पीक मेक का प्रोग्राम होता था। अच्छा। तो उसमें नया बड़े बड़े आर्टिस्ट आते थे सब लोग प्रोग्राम करने। हाँ तो हम लोग देखने जाते थे, गुरुजी बोलते थे कि ये आने वाले हैं, ये आर्टिस्ट आने वाले हैं, तो उनके साथ जाना होता था। तो एक बार वो नाम तो अभी मैं भूल गई हूँ, तबला वादक आर्टिस्ट थे बड़े। तो उनका प्रोग्राम था, तो हम लोग देखने गए थे गुरुजी के साथ। तो कोई कारण सर वो उनके आर्टिस्ट के साथ कोई लहरा बजाना वाले नहीं आए थे, कोई कारण सर। तो वहां से अनाउंसमेंट हुआ कि कोई है ऑडियंस में जो बजा सके। तो गुरुजी ने मेरे सामने देखा और बोले, हिना तू जा। मैं गुरुजी, मैंने बजाया नहीं, मैं कैसे जाऊं? अरे तो नहीं, तू बजा लेगी, तू जा। और तब मैंने वाह। स्पीक में के में भी ऐसे लहरा बजाया था, तबला वादक के साथ। ओ, लेकिन वो धर्मशी बाई को ट्रस्ट था कि नहीं, ये कर सकती है, ये सब कर सकती है, तभी वो बोलते थे, बाकी तो नहीं बोलते वो। वही मुझे कोई हमें मेरे पर। हाँ हाँ ऐसे हाँ पिंच करने वाले थे, मतलब ऐसे चाहिए कोई कि जो हमें हमारे अंदर की जो है हाँ, क्षमता वो बता सके। वो जान और सके। वो बहुत बखूबी करते थे, उनको सबके बारे में पता था कि इसके अंदर क्या हाँ, टैलेंट। सबको पता कि ये कर सकती है, ये कर सकती है, ये कर सकती है। तो वो करवाते थे भी उसी तरह के, कि नहीं हाँ उसमें ये टैलेंट ज्यादा है तो वो करो, उसका भाव अच्छा है तो वो भाव करवाओ, उसका फुटवर्क अच्छा है तो फुटवर्क के ऊपर ज्यादा वो करो, उसका अंग अच्छा है तो अंग के ऊपर ज्यादा करो। तो वो सब वो ऐसे ही करवाते थे सबको। और दीदी आप जब हमें सिखाते थे ना, तब हम आपके ड्रेसिंग सेंस से भी थोड़ा इम्प्रेस थे। तो मुझे पता है कि आप कुछ कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग का भी करते हैं, तो हाँ प्लीज हाँ। इस बारे में भी कुछ बताइए दीदी। तो हम लोग मैं वो भी गुरुजी के पास से ही सीखा है।
जो भी मैंने सीखा है सब गुरुजी के पास सीखा है, ऐसा है। Right. क्योंकि धर्मशी भाई की एकदम चॉइस बहुत कपड़े की है, उसको शौक भी बहुत, उसकी चॉइस भी बहुत अच्छी है। वो देख देख के थोड़ा, और हमारा भी थोड़ा, मुझे भी इंटरेस्ट ज्यादा था। तो मैंने, मनीषा और माधवी ने एक कॉस्ट्यूम डिजाइन का भावनगर में शुरू किया था, हम तीनों ने। तो उसमें भी गाइड गुरुजी करते रहते थे कि नहीं, ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, ये कपड़ा लो तो उसके ऊपर बहुत अच्छा काम कर सकते हो आप। वो सब भी गाइड करते रहते थे। और हम लोग एग्जीबिशन करते थे। तो एग्जीबिशन में भी थीम देते थे कि ये थीम पर आप बनाओ कपड़े, ये थीम पर ये आप बनाओ कपड़े, तो बहुत अच्छा रहे। तो कॉस्ट्यूम डिजाइन का हमारा था, उसमें भी गाइड करते थे। फिर कला क्षेत्र में भी विशारद वालों का और कोई प्रोग्राम होता है तो विद्यार्थियों का कॉस्ट्यूम बनाने का, वो भी हमको चांस दिया है सबको। तो वो भी हमने किया है। और अभी तक वो गुरुजी के आशीर्वाद से अभी तक मेरा चालू है वो फैशन डिजाइनिंग का। और इवन हम जब क्लास में थे ना, तो एक्चुअली हमने गुरुजी से और अपने जो सीनियर्स आप लोग हैं उन्हीं से सीखा है। बट जो हमारे क्लास की दीवार पे जो भी लगाते थे, हम डेकोरेट करते थे, हाँ हाँ उसमें पूरा मतलब ऐसा मजा आता था कि फोटोग्राफ्स लाना, इसको चिपकाना। हाँ, तो वो और सब भी, वो जो चार्ट बनाया था, जो क्लास में नया क्लास बना, पहले तो छोटा रूम था उसमें हम करते थे। फिर नया क्लास बना, तो जी उसमें जो सब चार्ट बनाए थे वो भी मैंने, माधवी ने, मनीषा ने, पारुल ने, शिल्पा ने, और थोड़े जूनियर भी सब साथ में थे। तो उन सब मिल के हमने वो चार्ट बनाए। तो चार्ट के, धर्मशी भाई का मानना था कि चार्ट का असर बच्चों पे ज्यादा पड़ता है चार्ट राइट। बनाने से। क्योंकि जो हमने चार्ट बनाए थे वो अलग अलग ताल है, तो उसका मात्रा है, उसकी जो जानकारी है वो लिखी थी। उसके बाद उसका लहरा, कौन सा लहरा उसके साथ बजता है, वो किया था। फिर मुद्रा है तो मुद्रा का पिक्चर्स और फोटोग्राफ्स और उसके नाम। फिर रस, अलग अलग रस होते, भाव और रस, तो उसका पिक्चर और उसका नाम और उसकी जानकारी। फिर अलग अलग शैली, नृत्य शैली होती है, तो नृत्य शैली का पिक्चर और उसके नीचे उसकी जानकारी। तो वो सब चार्ट हम सब ने बनाए थे और क्लास में लगाए थे। तो उससे क्या होता है, तो छोटे बच्चे जो सीखने आते हैं वो रोज देखते हैं उसको, और देखते हैं तो सब थोड़ा थोड़ा तो अंदर उतरता है, ये मन में उतरता है, ये याद रहता है कि ये है, ये है, ये है। तो वो राइट। सिखाने के समय वो जल्दी याद रहता है। तो उस जी। हिसाब से वो गुरुजी ने वो करवाए थे और चार्ट वो मुझे सब। अभी भी याद है कि मैं और मेरी सिस्टर, जैसे सबको पता ही है कि मैंने और मेरी बहन ने, दर्शना ने हाँ, भी साथ में किया है। साथ में तो के। हमारा भी एक रूटीन था जो आप लोगों ने, गुरुजी ने जो आपको गाइड किया और आपने जो दीवार पे लगाया था ना, तो हम रोज एक राउंड लगाते थे और क्या क्या फोटोग्राफ है उसके नीचे क्या क्या लिखा है वो सब पढ़ते थे। हाँ, तो बहुत मजा वही एक्टिव वही रोज करते थे। हाँ, तो ऐसे ही बच्चे को न, आप आओ क्लास में तो नया लगता है तो देखने तो जाते, तो देखते हाँ, समय ही पढ़े, और वो देखने के थोड़ा मन में उतरता ही है, याद भी रहता है कि ये सब है। तो वो सब हमारी थियरी में तो आता ही है। तो एग्जाम जी के टाइम वो सब बहुत यूजफुल होता है वो सब। होता है। यानी कि एक कोई भी मोनोटोनस से हम नहीं सीखे, हमने हमें हाँ हाँ, गुरु गुरुजी का यही था। विजुअल अलग अलग तरीके से बहुत सारे एंगल से सिखाया हुआ है। हाँ हाँ हाँ, वो और हमेशा बोलते थे मोनोटोनस नहीं होना चाहिए, ब्रेक होना चाहिए, मोनोटोनस नहीं होना चाहिए। सही है। और आप एज एग्जामिनर भी दीदी जाते हैं, तो उसके हाँ बारे में आपने मुझे कहा था, बहुत अच्छा प्रसंग। मैं चाहूंगी कि आप हमारे व्यूअर्स के साथ भी वो शेयर करें। हाँ, अ, वो मैं टीचर के मैं कला क्षेत्र में थी तब। जी एग्जामिनर के हिसाब से गुरुजी को सूरत जाना था। तो 2 दिन पहले गुरुजी ने मुझे बोला कि हिना सूरत जाना है। मैंने क्यों? तो कि एग्जाम देने जाना है।
तो मैं तो अच्छा आपके साथ मुझे जाना है, तो कि नहीं तुझे भी एग्जाम लेनी है। तो मुझे एग्जाम लेनी है, मुझे तो आता नहीं है गुरुजी एग्जाम लेना। तो क्यों नहीं आता, मैं सिखाऊंगा ना, मैं साथ में हूँ, तेरे साथ हूँ, तो मैं सिखाऊंगा तुझको कैसे लेनी है एग्जाम। तो पहली मैंने एग्जाम गुरुजी के साथ मैंने एग्जाम ली थी। सूरत गए थे हम लोग, 2 दिन रहे थे वहां पे, और 2 दिन एग्जाम ली थी। धर्मश्री भाई ने वो विशारद प्रथम और विशारद की एग्जाम ली थी, और मैंने प्रारंभिक के लेकर मध्यमा पूर्ण तक मैंने एग्जाम ली थी। तो पहला एक्सपीरियंस मेरा एग्जाम इधर के गुरुजी के साथ मेरा रहा था। तो तो लकी दीदी। हाँ, तो उसने गुरुजी ने बहुत कुछ सब समझाया था कि कैसे एग्जाम लेनी है। ऐसे नहीं है कि जो मार्कशीट में दे दिया सब खाने, हाँ तो ऐसे नहीं करना है। जो बच्चों को आता है वो पहले देखो, फिर उसको पूछो कि क्या आप क्वेश्चन करो, वो भी ऐसे पूछो कि वो घबरा ना जाए बच्चे। हाँ आप हाँ। आप वहां खड़े रह के देखना कि हमने भी एग्जाम दी है, तब क्या क्या फीलिंग होती है एग्जाम की। राइट। तो वो सब गुरुजी ने सिखाया था, और ऑल ओवर उसको जज करो विद्यार्थियों को सही। ऐसे। और अभी तक गुरुजी की से वो एग्जामिनर में जाती हूँ। तो और आपने जो मतलब गुरुजी के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री जैसा बना था दूरदर्शन के लिए आपने हाँ, परफॉर्म भी किया, उसके बारे में भी कुछ बताइए दीदी। गुरुजी के साथ तो बहुत सारे प्रोग्राम भी बहुत किए हैं मैंने। बहुत सारा हम प्रोग्राम देने गए थे। पहले तो वो डॉक्यूमेंट्री गुरुजी की, हाँ, तो दूरदर्शन वालों ने गुरुजी के डॉक्यूमेंट्री एक बनाई थी। तो उसमें गुरुजी का पूरा जो कैसे शुरू किया गुरुजी ने नृत्य सीखना, और कहाँ कहाँ गए थे, वो सब था। तो और अब क्या करवाते हैं गुरुजी, कैसे उसकी कोरियोग्राफी सब होती है, वो करना क्या था। तो गुरुजी के वो डॉक्यूमेंट्री में हमने अप्सरा किया था। तब भी वो माधवी, मनीषा और हम सब चारों थे। और तीन ताल किया था, तराना किया था डॉक्यूमेंट्री में। और गुरुजी के साथ बहुत सारे प्रोग्राम हमने किए थे। पहले सरोसरा गए थे, जल विहार, जिला पंचायत हॉल में जल विहार, और तब तो छोटे थे, तब जल कमल किया था, और जल विहार हाँ किया था, बसंत किया था। सरोसरा लोग और भारती गए थे। जी माधवी दीदी याद करवा रहे कि आकाशवाणी राजकोट पे भी आपने कुछ परफॉर्म हाँ, किया वो था। गुरुजी का आकाशवाणी राजकोट में भी इंटरव्यू था। ओके। तो वहां भी हमको, मुझे, माधवी को और मनीषा को साथ में ले गए थे। और वहां भी गुरुजी का पहला इंटरव्यू, और बाद में तोड़े टुकड़े, परान, कवि सबका पठन था। तो वो हम तीनों ने पठन किया था। तो वो वहां जाने का भी, गुरुजी के साथ वहां जाने का भी मौका मिला था। और दूरदर्शन में भी अप्सरा नृत्य किया था। तो वैसे दूरदर्शन में भी जाने का मौका मिला। तो ऐसे सब जगह, आकाशवाणी राजकोट और दूरदर्शन, ये डॉक्यूमेंट्री, सब गुरुजी के कारण जाने को मिला है हमको सही। सबको। और एक चतुरंग करके भी आपने कुछ परफॉर्म किया था दीदी। हाँ, वो एक चतरंग करके भी परफॉर्मेंस किया था। वो अ, मुरली, तुषार, मैं, निपा और ने मेघा, वो हम 5 जनों ने प्रोग्राम किया था। और वहाँ भी तराना, तीन ताल, वो सब आइटम की थी। और बैंगलोर से भरतनाट्यम के आर्टिस्ट आए थे, उनकी भी आइटम थी। ऐसे चतरंग करके प्रोग्राम किया था। वो मेरा लास्ट प्रोग्राम था चतरंग। उसके बाद मेरी शादी हो गई थी। तो वो मेरा एकदम यादगार प्रोग्राम है कि ये मैंने। और एक हम लोग सापुतारा गए थे। सापुतारा महोत्सव था, और ओके। गवर्नमेंट की ओर से वो इनविटेशन आया था
गुरुजी को, तो गुरुजी मैं और निपा सापुतारा गए थे और वहां भी प्रोग्राम किया था। तो वो दो प्रोग्राम मेरा एकदम यादगार है कि गुरुजी के साथ लास्ट प्रोग्राम मेरा मैं गई थी और किया था प्रोग्राम मैंने। ओके। तो और और फिर महुआ मैरिज के भी बाद गए थे आपने फिर गुरु। हाँ, मैरिज के बाद फिर कंटिन्यू किया, कैसे किया? नहीं, मैरिज के बाद मेरा कंटिन्यू नहीं हो सका क्योंकि घर में थोड़ा मेरी सास की तबीयत अच्छी नहीं रहती थी, तो उस कारण मैं अपना कथक का कंटिन्यू नहीं कर सकी। लेकिन एज ए एग्जामिनर में जुड़ी रही थी के साथ। थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम लगता है, नहीं थोड़ा अच्छा लगता है। थोड़ा, हाँ, वो ब्लर हो गया था पूरा ब्लर हो ध्वनि। जाता है, नेटवर्क प्रॉब्लम है थोड़ा। हाँ हाँ, बट आपकी आवाज आ रही दीदी, कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा। तो एज ए एग्जामिनर में से जुड़ी रही। और अब मेरे शादी के बाद, ऐसे 20-22 साल के बाद में गुरुजी के आशीर्वाद से 1 साल से मैं शिल्पा के साथ जुड़ी हूँ एज ए टीचर तरीके। तो उसमें भी तो मैंने शुरू किया है अब सिखाने का। और उसमें भी मेरे सब फ्रेंड्स है, वो मनीषा, माधवी, पारुल, निपा, सब ने मुझे बहुत हेल्प की है, सबने बहुत मुझे एनकरेज किया है। शिल्पा ने, और शिल्पा ने तो मैंने बात की तो सोच ही मत, और मेरे साथ शुरू हो जा, ऐसे मैंने शुरू किया है। और जवेद बहन का भी बहुत आशीर्वाद रहा है मेरे साथ, तो ऐसे मैं शुरू कर सकी वापस 20 इतने बड़े ब्रेक के बाद। पर बहुत अच्छा हुआ दीदी कि आपने वापस शुरू किया है, क्योंकि हमें जैसे मतलब जो लाभ मिला है औरों को भी वो लाभ मिलेगा। सही, गुरु जी की कृपा ही है, आशीर्वाद ही है। जी। इवन आपने एक कुछ लग्नोत्सव करके भी कुछ प्रोग्राम किया था। हाँ हाँ, वो गुरुजी के साथ तो हम महुआ भी गए थे, मुरारी बापू के वहाँ प्रोग्राम देने, वहाँ भी प्रोग्राम किया था। फिर ये लग्नोत्सव किया था, तो वो एक पूरा फोक डांस और कथक सब मिला के किया था। तो भावनगर में एक अमूल भाई परमार, जो खोड़ीदास भाई के परमार के बेटे हैं, वो गरबे का ग्रुप चलाते हैं। तो उनको सब हम साथ में गुरुजी ने लग्नोत्सव का प्रोग्राम किया था। तो उसमें ऐसा था कि जो गांव में खेती होती है, फसल होती है, तो फसल करके फिर उसको काटते हैं, फिर उसको बेचते हैं तो पैसा आता है। तो उसके बाद वो घर में जो शादी करनी है तो वो शादी होती है, वो थीम वो लेकर ये पूरा प्रोग्राम किया था। तो उसमें डीठो जाकड़ियो है, कापड़ी है, वो सब किया था। फिर शादी होती है तो जान आती है, और जान में कैसे आमने सामने फटाना गाते हैं, हमारे गुजराती में फटाना गाते हैं, तो वो फटाना था। फिर लग्न गीत था, वो सब था। फिर शादी होती है, शादी के बाद कोई कारण से बहू उसके पियर रूठ के पियर चली जाती है, तो उसके उनको मनाने के लिए उस घर में से ससुरा जी जाते हैं, फिर दियर जी जाते हैं, ननन जाती है, वो सब मनाने जाते हैं। फिर बहू वापस आती है, तो उसकी खुशी में गरबा करते हैं, रास करते हैं, तो टिप्पणी करते हैं, बेड़ा डांस करते हैं, रास करते हैं। तो वो सब सब मिला के ये पूरा लग्नोत्सव का प्रोग्राम किया था। और बहुत सब लोग को देखना है, तो उसको बहुत मजा आई थी वो प्रोग्राम में। तो 3 बार हमने ये प्रोग्राम किया था, जुदी जुदी अच्छा। अलग अलग जगह पे, जी, वो नीपा 3 बार दीदी प्रोग्राम। है और खाटा एवरिया में
वो हाँ, हमने भी एक्चुअली वो परफॉर्म किया हुआ है, हाँ टाटा एवर हाँ हाँ वो भी किया था। भी कुछ किया है, हाँ ताजलाल। हाँ हाँ। हाँ, फिर तो मुझे एक वो झवेरचंद मेघानी के काव्य के ऊपर भी गुरुजी ने बहुत पूरा प्रोग्राम किया था। ओ तो उसमें भी झवेरचंद मेघानी मोर बने थन काट करे, जो अभी राइट पॉपुलर जो अभी पॉपुलर हुए, लेकिन गुरुजी ने तब उतने साल पहले कोरियोग्राफ की थी उसके ऊपर। राइट राइट। तो वो मैंने और निपा के ऊपर वो कोरियोग्राफ कर की थी, और मैंने निपा ने परफॉर्म किया था मोर बने वो थन काट करे। और एक काव्य था साधु और स्त्री के ऊपर, ओ झवेरचंद मेघानी का। तो वो भी बहुत सुंदर नृत्य नाटिका बनाई थी उसके ऊपर, काव्य के ऊपर गुरुजी ने नृत्य नाटिका बनाई थी। तो वो नृत्य नाटिका में साधु और स्त्री के पात्र था, और उसके अंदर मैंने और निपा ने उसके ऊपर बनाई थी, परफॉर्म किया था गुरुजी के मार्गदर्शन में। और गुरुजी ने बहुत मेहनत की थी, और उसका रेसिटेशन दक्षिणामूर्ति के प्रिंसिपल दीपक भाई थे, उसने रेसिटेशन किया था उन नृत्य नाटिका में। और बहुत सुंदर वो नृत्य नाटिका बनी थी, और गुरुजी ने बहुत उसके ऊपर मेहनत की थी, ये नृत्य नाटिका के ऊपर। और ये भी याद करवा रहे, अहल्या करके कुछ आपने किया था, अहल्या। हाँ, वो ही नृत्य नाटिका जो थी वो अहल्या। हाँ, ओके। उसका नाम अरे अहल्या। हाँ हाँ अरे, जिगर भाई भी आ गए हैं लग्नोत्सव का। हाँ जिगर भाई, वही बात कर रहे थे हम अभी हाँ, लग्नोत्सव। बारे में। तो ये सब गुरुजी के बहुत एकदम बहुत पॉपुलर बोल रहे हैं ना, तो वैसे ही सब आइटम थी कि लोग सबको ऑडियंस को बहुत मजा आते थे वो। राइट राइट। एक्चुअली गुरुजी इतने दिल से वो सब कुछ बनाते थे ना, पूरा परफॉर्मेंस कोरियोग्राफ करते थे। चाहे कोई हाँ हमारा एनुअल फंक्शन हो, या तो कोई बाहर आउट ऑफ सिटी हमें जाना हो, या तो कोई पर्टिकुलर कोई ऐसा फंक्शन हो जिसके लिए ही कोरियोग्राफी हाँ, बनाएंगे। उसके लिए ही वो करवाते थे। कोरियोग्राफी सही है, बट वो हर एक कोरियोग्राफी इतनी पॉपुलर हो जाती थी क्योंकि उसमें गुरुजी ने दिल से इतनी अच्छी दिल से अच्छी करते थे। बारीकियों से उसको सजाया जैसे था। छोटी छोटी तो बारीकियों देखकर भी वो उनके वो करते थे सब। तो राइट ये राइट, अहल्या चाहे नौती नाटिका तो बहुत अच्छी बनी थी, और बहुत गुरुजी को भी बहुत था कि नहीं, बहुत अच्छी नृत्य नाटिका है, और ये बहुत अच्छी बनी है ऐसे। राइट राइट। तो ऐसे और गुरुजी गुरुजी ने बहुत कुछ सिखाया है। जी हाँ जी। हाँ मतलब मैं मतलब ऐसे बोलना चाहती थी कि गुरुजी कभी भी कुछ करते थे ना, तो उसके लिए गाने के लिए भी इतना अच्छे से सिलेक्शन करते थे, कॉस्ट्यूम के लिए भी बहुत अच्छे से कि ये मेल पोर्शन है तो ये ऐसे पहनना हाँ है। हाँ भले हम हाँ क्या ही हम बनते थे बट फिर भी वो अच्छे से उनको सिखाते थे कि यूं खड़े रहो कि आप लड़की हाँ हो, लड़का हाँ, नहीं। सही बात है, तो सही लड़के बात है। को कैसे लड़की बनना है वो भी सिखाते थे। वो बहुत भी मतलब सिखा एकदम देखने वाले एकदम को ऑडियंस को लगना ही चाहिए कि आप लड़की हो, ऐसे बोलते थे। लड़की हो। हाँ हाँ हाँ। तो एक बात मैं और बोलना चाहूंगी कि गुरुजी ने मुझे सितार भी सिखाया है। ओ अरे वाह। वो मैंने एक बार गुरुजी को बोला कि मुझे सितार सीखना है, तो वाह। मैं किसके पास जाऊँ सितार सीखने। तो अच्छा। गुरुजी बोले कि भावनगर में तो अभी कोई सिखाते, तब तो कोई सिखाते नहीं थे, तो बोले कि भावनगर में तो कोई सिखाते नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ा कुछ आता है। धर्मशी भाई गुरुजी ने बोला कि मुझे जो थोड़ा कुछ आता है वो मैं तुमको सिखाऊंगा। तो गुरुजी ने मुझे उनको जो बेसिक तालीम थी सितार की, वो मुझे सिखाई है ओ गुरुजी ने। वाह। तो मैंने तो ऐसा है कि मेरे में तो जो भी मैं सीखी हूँ ना, वो गुरुजी के पास से ही सीखी हूँ। अरे वाह वाह। तो और अभी तक वो जावेद बहन है, धर्मशी भाई
पूरे हमारे एकदम घर जैसा उसके साथ गुरुजी के साथ था। मैं शादी के बाद भी जब भी जाती थी रमशी भाई को मिलने, तो एक घर पे आधा घंटा 1 घंटा बोल के जाती थी, लेकिन 2 ढाई घंटा तो ऐसे ही हो ही जाता था, और घर से मम्मी का फोन आता था, तू कब आ रही है? ये एक्चुअली सबके साथ बना हुआ है घटना, ये बनी हुई है हाँ। कि स्टूडेंट को अगर बोल के गई कि गुरुजी के पास जा रही हूँ, तो मतलब फिर मम्मी पापा को पता ही होता था कि इसको अभी फोन करना पड़ेगा कि तू आ अभी घर पे। वापस। क्योंकि वो क्योंकि वहां एकदम बेटी की तरह रखते थे, और हम भी उसका पिता की तरह, माता पिता की तरह ही समझते हैं। और तो उनको भी पता था, तो सब कुछ पूछते थे, तू क्या करती है, क्या तेरे घर में क्या है, इस तेरे घर में सब कुछ, सब लोग कैसे हैं। और मैं तो बहुत कम भावनगर में जा सकते हो, ऐसे में जल्दी नहीं जा सकती, साल में 1 2 बार ही जाती हूँ। तो वो हर बार सब पूरी क्या क्या हुआ है क्लास में, वो सब बात करते थे कि ये विशारद में ये है, ये है, ये लोग करने वाले हैं इस साल, और वो ये नई आइटम सिखाई है, वो सब बात करते थे। और मैं जब वापस अहमदाबाद आती थी तो तब भी मिलने जाती थी, तो धर्मशी भाई और जवेद भाई हर बार एक सवाल मुझे करते, अब तू कब आएगी वापस? और वो आज तक भी ऐसा है कि जवेद बहन को मैं फोन करती हूँ तो फोन में यही बोलते हैं कि तू कब आने वाली है भावनगर, तू कब आने वाली है। तो एक राइट, माँ और बेटी का जो रिश्ता है वो वो है। सही है। और वो सब ऐसे लगता है कि नहीं नहीं, सच में हम नसीबदार है कि ऐसे गुरुजी और जवेद बहन हमको मिले। राइट, हम सब कला क्षेत्र के सब जो विद्यार्थी है, सब बहुत नसीबदार है हम सब। सही में बहुत लकी है हम लोग कि हाँ, मतलब एकदम अच्छे से हमें समझने वाले हमें गुरु मिले, हाँ, हाँ, सही बात नॉट है। ओनली प्रोफेशनल व्यू से सिखाने वाले, हाँ, बट हाँ, अपनी बेटी की तरह कि इसके लिए क्या अच्छा है, इसको मैं आगे जाके क्या हेल्पफुल क्या होऊंगा, वो भी वो सोचते थे। और हम कहाँ पर अटक गए हैं, कहाँ से हमें शुरू वापस शुरू करना है, करना है। तो हमें कभी कभी सामने से भी कॉल करते थे गुरुजी कि हाँ, बेटा हाँ, अब हाँ मैंने सुना है कि तू अभी ये कर रही है वो करे तो उसमें ये कर। थोड़े थोड़े दिन के बाद उसको फोन आता ही था धर्मशिपा के, कैसी है, और मेरे घर पे भी वो 2 3 बार आ गए, आए थे। और जी, जब मैं इनका बोलूँ तो अभी मैं धर्मशिभाई के बाद मैं भावनगर गई थी, तो जवेद बोले मुझे कि मुझे तेरे घर आना है और एक दिन पूरा तेरे साथ रहना है। तो हाँ, मैं बोले हाँ जवेद आप आओ, तो कि बहुत सारी तेरे साथ बात करनी है। तो वो मेरे घर, मेरे पापा के घर पूरे दिन मेरे साथ रहे थे, सुबह से आए शाम अरे तक। और दोपहर को मैंने खाना खाने के बाद बोला कि आप सो जाओ, तो कि नहीं, आज तो मुझे पूरा तेरे साथ ही बात करनी है, बहुत सारी तेरे साथ बात करनी है। और ऐसे ही लगता है, तो हमको भी ऐसे लगता है कि नहीं, एक माँ और बेटी कैसे, जो ससुराल से बेटी आती है तो बोलते हैं कि नहीं मुझे तेरे साथ बहुत सारी बातें करनी है। सही है, तो ये सब भी बहुत एकदम माँ की तरह की रखते हैं अभी तक, राइट राइट। मेरे बहन भी। तो सही है दीदी, और गुरुजी और गुरु माँ के बारे में जितना भी बोले कम है, क्योंकि वो उन्होंने कम है। हमारे लिए किया हुआ है। कितना भी हम बोलेंगे वो कम ही होगा, क्योंकि उन्होंने इतना हमारे लिए कम किया ही हुआ है है, हर, कम ही होगा। कि हाँ हम चाहे 1 घंटा 2 घंटा भी बोलेंगे ना तो भी कम पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच दीदी तो कि भी वो आप कम पड़ेगा, सही बात है, सही बात। हमारे साथ जुड़े, और इतनी अच्छी अच्छी बातें, कुछ बातें तो ऐसी थी जो मैंने फर्स्ट टाइम अभी सुनी है, क्योंकि वो बातें तो हाँ, कभी कभी सुनी भी नहीं होती थी कि ऐसे परफॉर्म किया था या ऐसी ऐसी बातें थी, ऐसे ऐसे गुरु जी ऐसे ऐसे सिखाते थे। हाँ, तो वंस अगेन थैंक यू दीदी कि थैंक यू। आप आज आप प्रतिभा के मुझे ये गुरुजी की शिष्य श्रृंखला में बुलाया और बातें, गुरुजी के बारे में बातें करने का मौका मिला। थैंक यू प्रतिभा। इट्स माय प्लेजर दीदी। और मैं थैंक यू अपनी और अपनी सिस्टर दर्शना की तरफ से आपको एक और बार थैंक यू इसलिए कहना चाहती हूँ कि आपने हमें जो भी सिखाया है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो थैंक यू उसके लिए भी दीदी।
थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। तो आज के एपिसोड 5 में ये थे हमारे हिना दीदी, हिना बेन मेहता, जिनके साथ हमने बहुत अच्छे अच्छे पल याद किए। गुरुजी क्या क्या सिखाते थे, कैसे सिखाते थे, और सही में आप लोगों ने जाना होगा कि गुरुजी की क्या खासियत थी, कि वो हर एक बच्चे को ऐसा फील करवाते थे कि वो स्पेशल है उनके लिए, और यही महान गुरु की महानता होती है। तो नेक्स्ट एपिसोड 6 में हम वापस ऐसे ही गुरु भाई या गुरु भगिनी के साथ वापस मिलेंगे आप सबके साथ, और गुरु जी की महिमा में और थोड़े बातें थोड़ी आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए अभी जो कोरोना की महामारी चल रही है उसमें थोड़ा और अपना ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ। जय गुरुदेव। धन्यवाद।